हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एडीएसपी सर्कल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास का कंप्यूटर साइंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हु इज द डेवलप्ड ऑफ सी प्लस प्लस। पहला वॉन न्यूमैन, ऑप्शन नंबर बी डेनिस एम रिची, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर डी बजरने स्ट्रोस्टब। इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बजरने स्ट्रोस्टब। अब क्वेश्चन नंबर 2, the smallest individual unit in a program is called. Option number first token, option number B language, option number C data, option number D none of these. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा टोकेन। या तो फिर दोस्तों ये तरी भी दे सकता है, टोकेन ईजा, उसके बाद फिर खाली स्थान छोड़ सकता, तो आपको भरना पड़ेगा कि क्या होगा, तो वहाँ पे होगा टोकेन ईजा स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। एंड अब क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। ऑप्शन नंबर ए स्लैश टी, ऑप्शन नंबर बी स्लैश भी, ऑप्शन नंबर सी स्लैश ओ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 4, इन सी प्लस प्लस सी इन सी आउट कैर आर प्री डिफाइंड स्ट्रीम। इसका ऑप्शन ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर बी फंक्शन, ऑप्शन नंबर सी ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। 4 का हो जाएगा सी ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5, रिलेशन ऑपरेटर आर। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा रिलेशन ऑपरेटर है। ऑप्शन नंबर ए है प्लस माइनस स्लैश स्टार, या ऑप्शन नंबर बी एंड, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन मार्क, ये 2 डॉट है या फिर ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दोस्तों और पूछ सकते हैं, यहाँ पे रिलेशन ऑपरेटर हो गया, आप ही जो ऑपरेटर है ये वाला भी यहाँ पर पूछेगा। फिर एंड का चिन्ह क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो डबल एंड है वो एंड का सिर्फ होता है। अब डिस्कस करने वाले क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर इवेल्युएट ऑफ, यहाँ पे मान निकालना x इज इक्वल टू प्लस प्लस वाई इंटू 5 इफ y इज इक्वल टू 10 इज। देखिए यहाँ पर ये पहला नंबर है x इज इक्वल टू प्लस प्लस। प्लस 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 बढ़ता है, प्लस प्लस जो है बढ़ता है, यह इंक्रीमेंट होता है, अर्थात एक बढ़ता है, अर्थात y का मान 10 दिया हुआ, तब प्लस प्लस एक बढ़ेगा तो 11 हो गया। अब 11 गुने 5 कर देंगे, 11 गुने 5 इज इक्वल टू 55। तो इसका सही आंसर 55 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, डू वाइल लूप चेक द कंडीशन। डू वाइल लूप कैसे चेक कंडीशन करता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी बॉटम। क्वेश्चन नंबर 8, wrapping up of data and function into a single unit is called. ऑप्शन नंबर ए इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर बी पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर सी इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनकैप्सुलेशन। Which of the following correctly declares an object of a class? ऑप्शन नंबर ए क्लास स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे होगा फिर ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट, फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 10, स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इन्वोक्ड बाय यूजिंग द। ऑप्शन नंबर ए क्लास नेम, ऑप्शन नंबर बी ऑब्जेक्ट नेम, ऑप्शन नंबर सी डॉट ऑपरेटर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा
ए क्लास नेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, एन इलिलीन फंक्शन इज, so option number first declared and defined inside the class, option number B prefix with keyword inline, option number C called at compile time, option number D none of these। so 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रीफिक्स विथ कीवर्ड इनलाइन। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन 12, फंक्शन ओवरलोडिंग इम्प्लीमेंट्स द खाली स्थान concept of OOPS। so ऑप्शन नंबर फर्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन नंबर बी इनहेरिटेंस, ऑप्शन नंबर सी एब्स्ट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 13, इन पब्लिक इनहेरिटेंस अ पब्लिक डेटा मेंबर ऑफ द बेस क्लास विल बी created in a derived class as, so option number A public, option number B private, option number C protected, option number D none of these। so 13 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पब्लिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 14, the chain depicting the derivation of a class from multiple base classes is called, option number A containership, option number B inheritance graph, option number C inheritance path, option number D none of these। so 14 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इनहेरिटेंस पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, the allocation of memory at turn time is referred to as, option number A static memory allocation, option number B dynamic memory allocation, option number C compute memory allocation, option number D none of these। so 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। और क्वेश्चन नंबर 16, a pointer variable declaration is done as, ऑप्शन नंबर ए डेटा टाइप इंटू वेरिएबल, फिर स्टार डेटा टाइप वेरिएबल, फिर सी ऑप्शन नंबर सी डेटा टाइप वेरिएबल, इसके बाद है स्टार, फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो 16 का हो जाएगा 16 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टार डेटा टाइप्स वेरिएबल। अब क्वेश्चन नंबर 17, एलिमेंट्स दैट कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट बोथ एंड्स आर कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्टेट डेक्यू, यहाँ पे डेक्यू था, फिर ऑप्शन नंबर बी सिर्फ डेक्यू, ऑप्शन नंबर सी सर्कुलर क्यू, फिर ऑप्शन नंबर डी डन ऑफ दीज। सो 17 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेक्यू। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा फाइल्स इन C++? ऑप्शन नंबर ए स्ट्रिंग .h, ऑप्शन नंबर बी math.h, ऑप्शन नंबर सी fstream.h, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। लेकिन ये जो है मैनिपुलेटिंग डेटा फाइल्स इन C++ जो क्रिएटिंग है यह कौन सा हेडर फाइल में है? यह है fstream हेडर फाइल में है। ठीक है दोस्तों, fstream हेडर फाइल। और क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए डिग्री, ऑप्शन नंबर ए कार्डिनलिटी, ऑप्शन नंबर सी एट्रीब्यूट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो यूनिस का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्डिनलिटी। क्वेश्चन नंबर 20, सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज दैट एन एट्रीब्यूट कैन हैव इज कॉल्ड, ए ऑप्शन नंबर ए टप्पल, ऑप्शन नंबर बी डोमेन, ऑप्शन नंबर सी कॉलम, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। सो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डोमेन। 21 नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड? ऑप्शन नंबर ए इंसर्ट, ऑप्शन नंबर बी डिलीट, ऑप्शन नंबर सी अपडेट, ऑप्शन नंबर डी कमिट। सो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कमिट।